Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी जो नया वाला जो रिकरिंग मीटिंग तुम लोग को भेजे हैं इसमें पासवर्ड हटा दिए, ठीक है। तुम लोग को रिस्ट्रिक्शन है, तुम लोग अपना ही इमेज के आईडी से ही लॉगिन कर पाओगे और बगैर पासवर्ड के कर देना, ठीक है। यस सर, उस समय उस लिंक का पासवर्ड चेंज था, इसलिए नहीं हो पा चेंज नहीं था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चेंज कौन चेंज करेगा? बता, मीटिंग हम बना रहे हैं और हम तुमको सर, भेज रहे इसी- हैं कि इसी में हमेशा होगा, तो हम चेंज क्यों करेंगे? और हम चेंज करेंगे तो तुम बोलेंगे पासवर्ड एंटर करो। Sir, wrong. कुछ होगा इश्यू, आई डोंट नो। सर चेंज था। इसी लिंक पे मतलब डेली कनेक्ट करना है। हाँ, आज जो लिंक भेजे हैं इसी पे, और देखो होता है कि नहीं होता। नहीं होगा तो फिर और किया जाएगा। यस सर। Okay, sir. पिछले क्लास में हम तो क्या देखे थे बता? सर पिछले क्लास में लाइब्रेरी फंक्शन फंक्शंस देख रहे थे। फंक्शन पढ़ रहे थे सर। ठीक है। It's the library function. ओके, लाइब्रेरी फंक्शन क्या था? वैसा फंक्शन जो ऑलरेडी हमको बना के दिया जाता है आईडी की तरफ से या सॉफ्टवेयर की तरफ से। यहाँ जो सॉफ्टवेयर की तरफ से जो बना के दिया गया है, दैट ऑल आर रेडीमेड फंक्शन आर रेडी फॉर यूज। ओके, एंड वी जस्ट use that name of the function and it will be used in our project, our software. Okay, some procedure or some function a user need to write, हमको राइट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वैसा कोई फंक्शन जो सबके लिए बनाया गया, जो सबके लिए बनाया गया है, जैसे डेट था और डेज था, ऐसा फंक्शन जो सब यूज करें, सबको पता है कि इस्तेमाल होगा। लेकिन हमको अगर कुछ फंक्शन बनाना है और दो को फाइंड आउट करना है कि ऑड एक इवन है या फिर प्राइम नंबर या फिर लीप ईयर, ऐसा कुछ भी जो सिर्फ मेरे काम का है और हम चाहते हैं वैसा, और वैसा सबके लिए पब्लिकली तो नहीं बना सकता है, मेरा अपना ज़रूरत है, तो हमको सिर्फ मेरे लिए कोई भी कंपनी कोई भी सॉफ्टवेयर बना के कैसे देगा? तो उसके लिए फॉर specific use, for the customized use, we ourselves need to write that function. उसको बोलते हैं user defined function. That function defined by the user. User कौन है? हम लोग, प्रोग्रामर है, वही user है किसी लैंग्वेज का। Okay. तो after ready-made function library, also we need to write some function to or procedure to simplify our programming projects. A function or procedure is a set of commands or other instructions given a name, and this name is called to execute that set of commands. These set of commands or instructions can be in main program file or in the separate procedure file. Procedure file is same as PRG file. Okay. सेम फाइल में भी हम रख सकते हैं, जहां हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जहां मेन प्रोग्रामिंग है, वहीं उसके नीचे हम नीचे में लिख देंगे प्रोसीजर फाइल या फंक्शन फाइल, या हम दूसरे फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। A function is defined with a function keyword and has a name maximum 10 character long starting with alphabet and or underscore
and can contain any combination of letter, number and underscore. Sir, Function has a parameter defined with a parameter keyword. नेम के बारे में हमको पता है कि नेम का रूल क्या है, ठीक है, वही रूल यहाँ भी लगेगा, अलग कोई रूल नहीं है. और Okay, sir. फंक्शन okay, a function has a parameter defined with the parameter keyword, or this is the data on which a function is supposed to work. There are maximum 24 parameters allowed in the function of DOS. पैरामीटर क्या है? पैरामीटर वो डेटा है, वो कीबोर्ड से इंटर किया गया यूजर के, इंड यूजर के द्वारा इंटर किया गया वो डेटा है जिसपे मेरा वो फंक्शन काम करने वाला है. हम ऐसा उम्मीद करते हैं फंक्शन से कि उस डेटा पे वो काम करेगा, यही सोच के बनाया गया है. तो पैरामीटर वही है. ओके, तो पैरामीटर जो फंक्शन हैज अ पैरामीटर डिफाइंड विद द पैरामीटर कीवर्ड, दिस इज the data on which a parameter is supposed to work. There are maximum 24 parameter. हमको फॉक्सर के द्वारा जो दिया गया है 24 पैरामीटर हम भेज सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है. 24 पैरामीटर अलाउड है, ठीक है. और इसके अलावा भी हम ये कहते हैं कि पैरामीटर जो है वो अपना ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हम पैरामीटर भेजें ही, हम न चाहे तो पैरामीटर न भी भेज सकते हैं. ओके, जैसे देखो ये डेट फंक्शन है, इसमें पैरामीटर है नहीं है, इसमें भी नहीं है, और बाकी से फंक्शन में पैरामीटर है. तो पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. ओके, रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो सेंड बैक द एग्जीक्यूशन टू कॉलर प्रोग्राम विद और विदाउट रिजल्ट. कॉलर एंड कॉल, जो फंक्शन से हम कॉल करेंगे उसको बोलेंगे कॉलर, और जिसको कॉल कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड. जो आएगा, जो कॉल. हाँ सौरभ, सर एक क्यू डेट सर मंथ नहीं समझे सर. क्या नहीं समझे? CURDAT क्यू डेट क्या है सर? CUR अरे वेरिएबल है, करेंट डेट का Current वेरिएबल है, मंथ है ना, इसके भीतर में करंट डेट ये पैरामीटर पास किए हैं. दिस इज द पैरामीटर वेरिएबल, इसमें कुछ डेट रखा गया है, कर डेट बराबर सम डेट, एंड कर डेट को हम पास कर रहे हैं मंथ में. ओके ठीक है, पैरामीटर जब भी हम पास करेंगे पैरेंथेसिस के भीतर जब भी कुछ होगा वो डेटा होगा, या तो सीधे डेटा लिख दो, लिटरल के रूप में डेटा लिख दो, या तो फिर उसको पैरामीटर को किसी वेरिएबल में रखे वेरिएबल पास करो. बात वही है, यहाँ कुछ और हो ही नहीं सकता है, यहाँ कुछ कमांड नहीं हो सकता है. जब भी होगा तो कोई ना कोई डेटा होगा, या तो डेटा इटसेल्फ डेटा होगा, या तो फिर किसी वेरिएबल के रूप में होगा. तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि कॉलर से जब हम कॉल करते हैं नाम देके, और वहां जब कॉलिंग का जितना है वो सारा एग्जीक्यूशन हो जाता है, तो वहां से फिर हमको एग्जीक्यूशन पॉइंटर को, प्रोग्राम का जो पॉइंटर है, जो उसको प्रोग्राम काउंटर, उसको वापस बुलाना होता है. मतलब कॉल्ड प्रोग्राम से कॉलर प्रोग्राम में. ठीक है, कॉलर कौन हुआ? जहां हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो कॉलर है, और जिसको कॉल कर रहे हैं उसको कॉल्ड कर रहे हैं. जो पुकारने वाला हुआ, एक पुकारा गया वो हुआ. ओके, तो हम रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही फंक्शन में मिलेगा, मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर, वो जो प्रोग्राम पॉइंटर है उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अब अपने मेन प्रोग्राम में तुम जाओ यहाँ से. ठीक है, वो जब रिटर्न होगा तो उसके साथ अगर हम वैल्यू लिख देंगे रिटर्न दिस वन, तो वो जाते जाते वो वैल्यू रिटर्न करके लेता जाएगा. और मान लो वैल्यू नहीं रिटर्न कराना है तो फिर सिंपल बिना वैल्यू के रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, अब आगे देखो, ये फंक्शन, ये प्रोग्राम है छोटा सा, इसको देख के हम लोग समझेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, फंक्शन कैसे लिखा जाता है. यहाँ तक तो क्लियर. सेट तक ऑफ इनपुट इंटर नंबर टू नम में हम लोगों ने यूजर से एक नंबर ले लिया, और यहाँ पे माई स्क्वायर नाम का एक फंक्शन कॉल किया. माई स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ये वाला नम जो यूजर से मिला था इस नम को पास कर दिया, और आगे प्रिंट कमांड लगा दी है. ठीक है, एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑड इवन, और इसी में इस नंबर को पास कर दिए हैं और आगे प्रिंट लगा दिए हैं. कैसे काम करेगा ये समझते हैं. ये पहला वाला फंक्शन है, ये सेम फाइल में लिखा हुआ है, कीवर्ड फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम ये माई स्क्वायर. ठीक है,
उसके नीचे लाइन में लिखे हैं पैरामीटर नम, ये वाला नम, जो नम पैरामीटर आ रहा है वो नम, और रिटर्न कर रहे हैं नम गुना नम। ओके, तो क्या हो रहा है, 5 दिए तो 5 गुना 5 रिटर्न कर दिया, 25 रिटर्न हो गया। और ये फंक्शन माई स्क्वायर था, माई स्क्वायर रिटर्न किया 25, उसके आगे प्रिंट कमांड लगा दिए तो वो 25 प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम x बराबर लिखे रहते तो x बराबर 25 स्टोर हो जाता है, x में 25 स्टोर हो जाता है। ये रिटर्न कर रहा है, ये वापस दे रहा है, वापस दे रहा है। अगर हम प्रिंट कमांड लगा देंगे तो प्रिंट पे चला जाएगा, अगर हम वहां वेरिएबल लगा देंगे तो वेरिएबल को मिल जाएगा, वो दे रहा है, ऐसे देता है ना। तो दो जो हाथ फैलाए खड़ा रहे उसको मिल जाएगा, प्रिंट कमांड खड़ा है तो उसको दे दिया, वहां कोई वेरिएबल रहेगा तो उसको मिल जाएगा। समझ रहे हो? अब सेकंड वाला है ऑड इवन। जैसे ही मेरा जो प्रोग्राम काउंटर है रन करता हुआ मेरा पास यहाँ पहुंचा, यहाँ जैसे ही देखा ऑड इवन, उसको समझ में आ गया कि ये फंक्शन है, तो ये सीधे के सीधा वो इस फंक्शन पे जंप कर गया। ठीक है, ये जो वेरिएबल था, जो पैरामीटर था, वो अपने साथ लेता गया और फंक्शन के पास आया। इस वैल्यू को सपोज दैट वैल्यू बाई 5, इस वैल्यू 5 को लेके आया और इस नम में स्टोर करा दिया। पैरामीटर का जो वैल्यू था इस वैल्यू में स्टोर करा दिया। अब ये फंक्शन इसी पैरामीटर को, इसी वेरिएबल को लेकर यूज करेगा और अपना लॉजिक लगा के निकालेगा ये हमारा है कि नहीं है, ऑड या इवन, क्या है, ऑड है कि इवन है। एक्चुअली ये नम और ये नम अलग है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। हम इसका नाम कुछ और भी लिख सकते थे, num1, यहाँ भी num1 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है, जो कॉल हो रहा है, तो यहाँ से ये वैल्यू, इसके अंदर का जो वैल्यू है 5, 6 जो भी हो, वो वैल्यू लेके जा रहा है, वेरिएबल लेके नहीं जा रहा है वो। ठीक है, वो वैल्यू लेके जा रहा है और पैरामीटर के आगे जितना जो वेरिएबल लिखा हुआ है इसमें वो वैल्यू उसमें स्टोर करा दे रहा है। यहाँ पे नम रहता, या उल्टा कर दो mun मून रहता, उसमें भी रखा जाता, लेकिन उसमें अगर रखा था तो हमको उसी वेरिएबल को यूज करके हमको स्क्वायर निकालना पड़ता। समझ में आ रहा है बात? हम अगर तुमको कटोरा से अगर हम दूध दें, जरूरी थोड़ी कि तुम कटोरा में लो, तुम ग्लास में भी ले सकते हो ना जी। ये सर नो? यस सर। हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ फंक्शन में, यहाँ मान लो इसको मान लेते हैं कटोरा, तो यहाँ से जो कटोरा में जो दूध था ये लेके गया फंक्शन के पास, संयोग से इसके पास कटोरा था तो कटोरा में डाल दिया। यहाँ हो सकता था कि यहाँ ग्लास हो, यहाँ मग्गा हो, कुछ भी हो सकता था, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, नो डाउट। ये वैल्यू इसमें रखा जाएगा और उसको पकड़ के यहाँ पे बाकी काम कर लेना है और वैल्यू निकाल लेना है और रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लिख देना है इसको, तो रिटर्न हो जाते जाते ये वैल्यू लेता जाएगा। यहाँ देखो वही काम यहाँ भी हुआ है, इसमें वैल्यू रखा गया और उस वैल्यू को %2 से भाग दे के चेक करने की जरूरत है कि नहीं है, अगर है तो रिटर्न कर दिए और साथ में हम लिख दिए इवन, रिटर्न के आगे एक वैल्यू लिख दिए तो रिटर्न जाते जाते वैल्यू को लेता चला गया। एल्स में आएंगे, अगर मान लो %2 का 0 नहीं था, सीधे एल्स में आएंगे और एल्स में रिटर्न ऑड, तो जाते जाते ऑड वैल्यू देता जाएगा और चूंकि यहाँ प्रिंट कमांड लगा हुआ है तो ये जो वैल्यू लेके जाएगा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब समझो प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर मेरा प्रोग्राम के जैसा ही है प्रोसीजर, लेकिन ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और सारा का सारा जो फंक्शन और प्रोसीजर का जो खेल है वो सिर्फ हमारे कॉल करने के तरीके में है, कैसे कॉल कर रहे हैं। अगर हम डू लगा के कॉल करते हैं तो वो हमारा प्रोसीजर बन जाता है, और अगर वो हम डायरेक्टली कॉल करते हैं तो पैरेंथेसिस लेके वो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है वी कैन राइट प्रोसीजर आल्सो इन द सेम वे, सेट टॉक ऑफ इनपुट। काहे जी तुम लोग अपना म्यूट करके काहे नहीं रख रहे हो? अमित कुमार म्यूट करिए, सब लोग म्यूट करो, सब लोग चेक करो किसका म्यूट है। किसी का नहीं है सर। ओके, तो यहाँ पे इंटर नंबर दिए, ठीक है,
तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले प्रोसीजर नेम, डू प्रोसीजर नेम लिख के हम रन कराते हैं। और वहां कैसे रन कराते थे? सिर्फ नेम दे रहे थे, आगे डू नहीं लिख रहे थे। ठीक है, तो हम जिस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं? आगे डू लिखते हैं, प्रोग्राम नेम लिखते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग प्रोसीजर को रन कराते हैं। इसका भी उदाहरण देखते हैं हम लोग। सेट ऑफ इनपुट इंटर नंबर टू नम डू माई स्क्वायर विथ, दिस इज द पैरामीटर, विथ नम। ठीक है, डू ऑड इवन विथ नम, ये क्या कर रहे हैं? डू लगा रहे हैं आगे, और ये प्रोसीजर का नाम है। विथ कीवर्ड के साथ हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं। पैरामीटर यहाँ पैरेंथेसिस पे नहीं जाएगा। ओके, अब देखो कैसे लिखे प्रोसीजर माई स्क्वायर पैरामीटर नम, पैरामीटर नम। एक्सप्रेशन जो है, इसको जो बनाए हैं हम लोग, इसका जो बॉडी लिखा गया है, उसका बॉडी और इसका बॉडी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम नम गुना नम यहीं पे प्रिंट करा दे रहे हैं, हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर हमारा वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बट हम यहीं पे प्रिंट करा दें, क्या दिक्कत है? यहीं पे प्रिंट करा देंगे। अभी क्या कर रहे थे कि हम लोग रिटर्न कर रहे थे, वहां प्रिंट करा रहे थे, तो हम प्रोसीजर के अंदर ही प्रिंट करा देंगे। मेरा काम वही का वही हो गया। क्या लिखे? सबसे पहले प्रोसीजर कीवर्ड, उसके बाद प्रोसीजर का नाम, उसके बाद पैरामीटर कीवर्ड है, इसके बाद वो पैरामीटर का नाम जिसमें पैरामीटर ये स्टोर होने वाला है। ओके, इस पैरामीटर को नम गुना नम करके प्रिंट करा दिए, रिटर्न हो गए। तो रिटर्न कर देने मतलब ये प्रोग्राम वापस कॉलर प्रोग्राम के पास चला गया। जब वहां गया तो अब उसके बाद यहाँ से यहाँ था, तभी यहाँ पहुंचा था, तो यहाँ वापस आया। यहाँ का फिर नीचे इसमें आया, इसमें देखा कि फिर एक और सब रूटीन कॉल किया गया, एक और प्रोसीजर कॉल किया। प्रोसीजर को सब रूटीन बोलते हैं, कॉल किया गया है। तो इसके पास तो फिर यहाँ से सीधे ऑड इवन पे आ गया, पैरामीटर नम ले लिया, और वहीं से वो सारा का सारा यहाँ पे फाइंड आउट किया और यहीं प्रिंट करा दिया, क्योंकि ये ऑड इवन रिटर्न नहीं कर सकता था। यहाँ पे प्रिंट करा दिया ऑड इवन, और तब लास्ट में बगैर वैल्यू के रिटर्न हो गया। समझ में आया तो बोलो, आगे बढ़े, नहीं तो फिर समझाएंगे। सर एक बार फिर से बताइए सर। ओके, एक बार फिर से बता दीजिए। फंक्शन या प्रोसीजर? सर दोनों ही प्रोसीजर को सर, दोनों विष्णु सर। बोल रहा है फंक्शन भी। देखो फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि हमको अगर कोई काम नहीं करना है, हमको कोई काम नहीं करना है, ऐसे बोलते हैं कि हमको कोई काम नहीं आता है, ठीक है, तो हम किसी का सहारा लेंगे, हम किसी का सहारा लेंगे और उससे वो काम करवा लेंगे। लेकिन दुनिया को ये हम जताएंगे, ये बताएंगे कि हमको ये काम आता है, हमको ये काम आता है। हम मेन प्रोग्राम है और हमको स्क्वायर निकालना है, हमको स्क्वायर निकालना है जो मेन प्रोग्राम को नहीं आता है, हमको नहीं आता है। और किसको आता है? तो एक फंक्शन को आता है, और फंक्शन का नाम है विष्णु। विष्णु को आता है, ठीक है। तो हमको पता है कि हम विष्णु को कॉल करके पूछेंगे कि भाई स्क्वायर निकाल बता दो, तो विष्णु बता देगा। तो विष्णु को बताना ही पड़ेगा कि किस नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हम क्या किए कि हम ऐसे पब्लिक में प्रोग्राम है, बोले कि भाई किसी को स्क्वायर निकालना हो तो बोलिएगा, हम निकाल देंगे। तो एक आदमी बोल दिया कि 7 का निकाल दीजिए, हमको तो आता नहीं था, लेकिन जो वैल्यू दिया 7 वो हम स्टोर कर लिए। अच्छा बताते हैं, रुको। और फिर हम बोले विष्णु इसका जैसा निकाल के बताओ तो स्क्वायर। तो विष्णु निकाला 49, हमको बता दिया 49। तो हम बोले 49 होगा, समझ रहे। तो हम है मेन प्रोग्राम, कॉलर है हम, और विष्णु क्या है? फंक्शन है, कॉल्ड है, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ कर रहे हैं, यही काम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम यूजर से डेटा मांग रहे हैं। यूजर के सामने हम है, विष्णु नहीं है। यूजर को लग रहा है कि काम जो हुआ है वो हमारे थ्रू हुआ है, ठीक है, लेकिन पीछे मेन काम कौन किया है? मेन काम किया है वो फंक्शन विष्णु, जो हमको स्क्वायर निकाल के दिया है, और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसा कि जैसे वो काम हम किए हैं। ओके, यही हमारा फंक्शन। फंक्शन में ये मेन प्रोग्राम था मेरा, देखो। और ये मेन फंक्शन होता है इनपुट इंटर नंबर। जो यूजर है उसके सामने ये मैसेज आएगा और यूजर वो नंबर देगा 7, ठीक है। और ये 7 हम कॉल किए, माई स्क्वायर के जगह समझो कि लिखा है विष्णु, विष्णु ब्रैकेट में 7, क्योंकि वो 7 हमको नहीं पता है, हमको वेरिएबल पता है, तो वेरिएबल लिखेंगे विष्णु 7। तो ये वाला जो प्रोग्राम है यहाँ सीधे से जंप करके यहाँ आ गया फंक्शन माई स्क्वायर पे, माई स्क्वायर मतलब विष्णु के पास आ गया। अब विष्णु से बोला कि देखो पैरामीटर नम दिया गया है, इसमें जो वैल्यू है उसका निकाल दो स्क्वायर, तो स्क्वायर निकल रिटर्न कर दो। तो ये काम जो हुआ ये फंक्शन का काम विष्णु किया,
ठीक है, ये काम विष्णु किया और ये काम करके रिटर्न कर किसको कर दिया, हमको, मेन प्रोग्राम को, और मेन प्रोग्राम क्या किया, प्रिंट कर दिया। अब वही लूट लिया। ठीक है, यही है हमारा फंक्शन। ये समझ में आया विष्णु? यस सर। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, वहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इसमें जो पैरामीटर जो हम भेज रहे हैं वो पैरामीटर ऐसे पैरेंथेसिस में ना भेज के हम विथ कीवर्ड के साथ भेजेंगे, विथ कीवर्ड के साथ भेजेंगे। और रन भी सिर्फ नेम से नहीं होगा, डू लगा के रन होगा, डू लगा के रन होगा। तो इसको बोलते हैं प्रोसीजर, उसको बोलते हैं प्रोसीजर या सब रूटीन। उसको डू लगा के रन कराते हैं और पैरामीटर जो पास करते हैं विथ से करते हैं। लेकिन फंक्शन के अंदर का यहाँ मतलब यहाँ पे फंक्शन के यहाँ पे प्रोसीजर लिखा जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। दो चीज चेंज होगा, एक तो फंक्शन प्रोसीजर बन जाएगा और ये नम गुना नम रिटर्न नहीं करेगा। ये नम गुना नम, ये जो प्रिंट हो रहा था ये प्रिंट कर लो, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब विष्णु इतना काम किया और मेहनत भी किया, साथ का स्क्वायर भी निकाला और हम मेन प्रोग्राम उसको प्रिंट करके वाबाही दे दिया। ठीक है, ये बात जब सौरभ को पता चला तो सौरभ बोला कि हमको बोला जाएगा तो हम काम नहीं करेंगे, हम अपने से निकालेंगे, अपने से वाबाही लूटेंगे। हम काहे देंगे मेन प्रोग्राम को, हम प्रिंट हम करेंगे ताकि सब जाने कि हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसीजर। ये के प्रोसीजर बोला, प्रोसीजर क्या करेगा, वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वो खुद उसको प्रिंट करेगा, वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू बट प्रोसीजर कैन नॉट रिटर्न वैल्यू। समझ में आया बात को? सर जो प्रोसीजर है उसमें सर डू लगा के उसको रन करना है। बस डू लगा के कॉल करना है और पैरेंथेसिस के बगैर विथ लगा के, विथ के साथ तब फंक्शन पैरामीटर का पास करना है। ठीक है, फंक्शन में सर, फंक्शन में डू लगाना पड़ेगा फंक्शन में तो नहीं। देखा ही ना जी, फंक्शन तो ऐसे कॉल करना है डायरेक्ट। डायरेक्ट के नाम साथ। से, फंक्शन डायरेक्ट Print नाम आगे। से माई स्क्वायर और ब्रैकेट में पैरामीटर ओके सर। और यहाँ पे माई स्क्वायर के आगे डू और पैरामीटर विथ लगा के, पैरामीटर विथ लगा के ऐसे काम करेंगे। समझ में आया सबको? क्या मोहित, बहुत दिन के बाद देख रहे हैं क्लास में तुमको, कहाँ थे? यस सर। सर तबीयत खराब था सर। ये मतलब सही में तबीयत खराब था कि बहाना बोल रहे हो? नहीं सर, इंजेक्शन लिए थे सर तो बुखार लग गया था सर। अच्छा, इसका मतलब फोटो क्लिक देखो नहीं सब चीज किया। का बहाना बनाना, तबीयत खराब का बहाना मत बनाना, है ना? सुनते हो ना कि कभी कभी जिह्वा पे सरस्वती जाती है, उसमें कुछ बोला जाए सच हो जाता है। ठीक है ऐसा नहीं कि जिस समय तुम तबीयत का बहाना बना रहे हो उस समय कुछ गड़बड़ हो जाए तबीयत और सही खराब में हो तबीयत जाए। खराब हो जाए। नहीं सर, अब ठीक। ओके चलो कंटिन्यू रहो, ऑक्सफोर्ड खत्म है, लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हम लोग एरर देखेंगे, खत्म हो जाएगा। Yes. ओके, उसके बाद तुम लोग बताना कौन कौन सा टॉपिक में डाउट है, वो टॉपिक फिर से पढ़ाएंगे, रिवीजन करा देंगे उस टॉपिक का। सारा टॉपिक पढ़ाने से क्या फायदा, जिसमें जिसको दिक्कत होगा वो बताएगा, उसको वो टॉपिक फिर से पढ़ा देंगे। ऑफलाइन होगा तब सर। नहीं अभी अगले क्लास से। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तो काम खत्म हो गया मेरा, यही मेन प्रोग्राम इसी में है और प्रोसीजर फंक्शन भी इसी में लिखा गया है। ठीक है, तो दो तरीका है। अच्छा यहाँ देख लेते पहले, देयर आर टू वे टू कॉल फंक्शन एंड प्रोसीजर, फर्स्ट बाय इट्स नेम विद द पैरेंथेसिस, पैरामीटर इन द पैरेंथेसिस, दिस वन। और सेकंड क्या है, दूसरा है प्रोसीजर या फंक्शन नेम विद पैरामीटर। हम फंक्शन को भी डू के साथ कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को भी डू के साथ कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब डू के साथ कॉल करेंगे तो पैरामीटर हमको विथ के साथ भेजना पड़ेगा और वो फंक्शन तो उस कंडीशन वो फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओके, और जैसे पहले एक फंक्शन बनाए हम स्क्वायर ब्रैकेट में, हम इसी फंक्शन को डू के साथ कॉल करेंगे तो ऐसे देना पड़ेगा और ये रिटर्न नहीं करेगा। सर डिफरेंस तो क्या हुआ अगर दोनों में डू से रन करा रहा है तो? बस कॉलिंग का अंतर है, कैसे कॉल करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो हम उसमें रिटर्न के साथ वैल्यू देंगे, और अगर हम प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हैं तो उसके साथ रिटर्न के साथ वैल्यू नहीं देंगे, वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अभी दो बात हो गया। एक तो बात हो गया कि हम फंक्शन या प्रोसीजर उसी फाइल में रन करा दें, एक दो फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, हम मेन फाइल में रन करा देंगे। लेकिन अगर 10-20 अगर 10-15-20 अगर बहुत बड़ा संख्या में प्रोसीजर या फंक्शन लिख रहे हैं तो मेन प्रोग्राम में उसको ऐड करेंगे तो मेरा मेन प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा।
बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर कोई एरर आएगा तो हमको डिबग करने में बहुत परेशानी होगी, कौन सा कोड कहाँ से एरर दे रहा है नहीं पता चलेगा हमको। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि हम उस फंक्शन को या प्रोसीजर को मेन प्रोग्राम के साथ न रखे, हम कहाँ रख देंगे? अलग फाइल में रख देंगे, अलग फाइल में रखेंगे उसको, और अलग फाइल का वो यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे। मतलब हम बता देंगे कि प्रोसीजर फाइल कहाँ पे है सिर्फ प्रोसीजर कमांड से, और उसको वो अपने आप फॉक्स खोज लेगा। ठीक है, तो देयर आर टू वे टू राइट फंक्शन ऑफ प्रोसीजर। एक तो है इज द सेम प्रोजेक्ट फाइल, दूसरा है इज द सेपरेट प्रोसीजर फाइल। इन केस ऑफ प्रोसीजर फाइल वी नीड टू मेंशन द नेम। क्योंकि बताओ, मान लो हम लिख रहे हैं cmage.prg, सीमेज के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं cmage.prg, और सारा का सारा फंक्शन जो है, सारा का सारा जो फंक्शन है वो हम लिखे हैं fun.prg नाम का फाइल बनाए हैं फंक्शन के लिए, fun.prg, उसमें सारा का सारा फंक्शन लिखा हुआ है। तो अब फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि जो फंक्शन cmage.prg में यूज हुआ है वो फंक्शन का बॉडी डेफिनेशन हमको fun.prg मिलेगा? उसको कैसे पता चलेगा? कोई तरीका है पता चलने का? कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक तरीका है कि हम मेन फाइल में हम ये कमांड लिखें, सेट प्रोसीजर टू फाइल। ठीक है, तो cmage.prg में हम ऊपर लिख देंगे सेट प्रोसीजर टू fun.prg। उदाहरण के लिए यहाँ देखो, यहाँ पे लिखते हैं प्रोसीजर माई स्क्वायर, वही स्क्वायर वाला काम यहाँ पे किए हैं। ये myproc.prg है, ये फाइल क्या है? myproc.prg। इसमें मेन का कोई कोड नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ प्रोसीजर लिखा हुआ है, एक माई स्क्वायर और एक ऑड इवन, ये दो प्रोसीजर लिखा हुआ है। और ये मेरा मेन प्रोग्राम है मात्र 4 लाइन का। इसमें हम लिख दिए सेट प्रोसीजर तो myproc ये है, सेट प्रोसीजर टू myproc, क्लियर सेट टक ऑफ इनपुट इंटर नंबर टू नम, डू माई स्क्वायर विथ नम, डू ऑड इवन विथ नम, बस। ठीक है, ये माई स्क्वायर और ऑड इवन कैसे कॉल होगा? इस myproc फाइल में को फॉक्सरो खोलेगा और वहां पे जो फाइल होगा उसको पढ़ेगा, और यहाँ का जो लॉजिक लिखा गया इस लॉजिक के हिसाब से इसको सॉल्व करेगा। समझे कि समझे? बताओ सर एक बार और इसको थोड़ा समझा दीजिए। एक दो बार और, मतलब एक बार बोलो तो समझ में आता है, एक दो बार और मतलब एक दो बार ये क्या मतलब? बस एक बार सर, एक बार सर एक बार बोले थे। पूरा फी वसूल लेगा। क्या समझना चाहते हो? अलग फाइल पे अलग कैसे होता है कि प्रोसीजर कैसे होता है? सर प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? सर प्रोसीजर इसमें नहीं समझ पा रहे हैं। प्रोसीजर सर प्रोसीजर क्या होता है सर? प्रोसीजर के बारे में? यस सर। यहाँ सामने प्रोसीजर लिखा हुआ है, लाइन लाइन पढ़ो तो। प्रोसीजर कीवर्ड है, उसके बाद माई स्क्वायर है, माई स्क्वायर प्रोसीजर का नाम है, उसके नीचे पैरामीटर, और पैरामीटर के आगे लिखा हुआ है नम। तो नम क्या है? हमारा पैरामीटर है। नम में वो डेटा है, वो वैल्यू है जिस वैल्यू और जिस डेटा पे हमको काम करना है। ठीक है, और हम लिखते हैं नम इंटू नम, हम रिटर्न करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं नम इंटू नम और रिटर्न करा रहे हैं। ये प्रोसीजर में क्या प्रॉब्लम है ये हमको समझाओ। तो हम समझाएं, हमको जितना समझाना था हम समझा दिए। अब हमको ये समझ में आया कि तुमको क्या नहीं समझ में आया, तो आगे समझाएं। पूछो सर। यहाँ नाम में वैल्यू कहाँ से आ रहा है? ये नम में वैल्यू यहाँ से आ रहा है प्रोग्राम से। ये मेरा मेन प्रोग्राम है, इसी में म्यूट करो ना, कर दिया। म्यूट करो। ठीक है, अभी तक म्यूट करो जी, कहाँ से आवाज आ रहा है? अभी तक इसके पहले जो हम लोग काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे कि जिसमें कि मेन प्रोग्राम भी मेरा यही था और प्रोसीजर भी यही था, दोनों सब एक ही साथ दिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ ये मेरा प्रोसीजर फाइल है और उसका नाम दिया है myproc.prg, और यहाँ मेन प्रोग्राम अलग लिख रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम अलग है, ऑड इवेंट.prg ये अलग है, लेकिन इसमें का माई स्क्वायर और ऑड इवेंट जो हम कॉल किए हैं ये कहाँ है, ये बताने के लिए हमको उस फाइल का नाम यहाँ बताना पड़ा ताकि फॉक्सर खोज सके। हम बोलेंगे डू माई स्क्वायर, उसको पता तो चले कि माई स्क्वायर में करना क्या है।
तो जब तक माई स्क्वायर के पास नहीं जाएगा अच्छा। तब तक उसको कोड पता नहीं चलेगा, तब तक वो उसको जो कोड पता नहीं set चलेगा। और तो माई स्क्वायर पहुंचने के लिए वो फाइल ने बताना पड़ेगा कि कौन फाइल में लिखा गया है। ठीक है, प्रोसीजर कहने का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर ओके किसी काम को करने का एक प्रोसीजर होता है, बोलते हैं ना हम लोग मेथड, किसी काम को करने का मेथड या प्रोसीजर। ठीक है, यस yes, sir. तो हम उसी को बोल रहे हैं कि अगर कोई काम करने का क्या तरीका है, उस तरीका को स्टेप बाय स्टेप लिख दे और प्रोग्राम में नहीं लिखें, अलग लिखें, तो उसी को बोलते हैं प्रोसीजर। प्रोग्राम उस प्रोसीजर को फॉलो करेगा और काम करेगा। या यूं कहो कि हम अगर प्रोग्राम है तो हमको उस प्रोसीजर को देखना पड़ेगा, क्या करना है प्रोसीजर, हाउ टू डू इट, इंस्ट्रक्शन मैनुअल टाइप से हाउ टू डू इट प्रोसीजर है, उसको देख के हम उस काम को परफॉर्म करेंगे। सर यहाँ पर रिटर्न क्यों लिखे? प्रोसीजर में रिटर्न नहीं होता है। हम 15 मिनट बोले हैं रिटर्न पे, कहाँ थे तुम उस समय? सॉरी। रिटर्न क्यों नहीं होगा? हम कॉलर से, हम यहाँ से माई स्क्वायर से जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर है, वो ये फाइल छोड़ के दूसरा फाइल खोल के उसके अंदर यहाँ चलाएगा और यहाँ अच्छा। काम करेगा। तो यहाँ काम करेगा तो यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ आएगा, तब ना यू ऑड इवन में काम करेगा। इसको कैसे Yes, रन sir. कराएगा जब यहाँ वापस नहीं आएगा? तो यहाँ से इसको Yes, भगाया sir. जाएगा। इसको जब कहीं तुम किसी दोस्त के यहाँ जाओगे, बहुत देर तक बैठे हो तो बोलता है ना भागो यहाँ से, बहुत देर बैठे Yes, मेरा sir. टाइम खा गया। तो यही वही काम यहाँ भी हो रहा है कि जब यहाँ से रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ गया और सब पैरामीटर सब रन करा लिए, सब कुछ हो गया, तो ये माई स्क्वायर बोलेगा कि तो सब तो हो गया, तो खड़ा क्या भागो यहाँ से। तो यहाँ से भाग के रिटर्न हो जाएगा वापस यहाँ, और यहाँ जो रिटर्न होगा तो इसको माई जो मेन प्रोग्राम है बोलेगा आप निचला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराओ। तो एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, तो माई स्क्वायर के बाद ऑड इवेंट पे आएगा, ऑड इवेंट पे आएगा तो फिर जाएगा ऑड इवेंट के पास पूछने के लिए कहाँ है भाई, तो माई प्रोक में है, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर इसको रन कराएगा, तो सब रन कराना खत्म हो जाएगा तो फिर इसको भगा देगा वापस जा। रिटर्न इसीलिए काम खत्म हो रिटर्न जाएगा, रिटर्न के आगे Yes, sir, समझ वैल्यू गया। नहीं लिखा गया, ध्यान देना, रिटर्न के आगे वैल्यू नहीं लिखा गया क्योंकि प्रोसीजर है और ये वैल्यू Okay. रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ रिटर्न होगा, ओके सर। खाली हाथ लौटा देगा, है ना? ओके सर। यस। खाली हाथ मतलब जाओगे भगा तो देगा वहां आम का सीजन है, घर जाओगे तो वहां से आम लेके आओगे, लेकिन ये खाली हाथ लौटा देगा। सही बात फंक्शन है। रहेगा तो फंक्शन को क्या करेगा, उसको खाली हाथ नहीं लौटाएगा, उसको आम जो दे के मेहनत लौटाएगा। का जो फल है वो फल दे के आम दे। लौटेगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। गुड। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, कभी कभी पूछे हुए है, जिसमें बात करते हैं कि फॉक्सट्रॉट में क्या क्या कॉमन एरर है, कॉमन एरर क्या क्या है वो। ठीक है, कुछ कॉमन एरर है और उस कॉमन एरर को जान लो, क्योंकि एक आध दो बार सवाल पूछे हुए हैं। सो व्हेन फॉक्सट्रॉट एनकाउंटर एरर इन द प्रोग्राम, इट शोज अ एरर इन अ डायलॉग बॉक्स। हम प्रोग्राम में भी बात कर सकते हैं और हम कमांड को रन कराते समय भी एरर आ सकता है। तो इट शोज अ एरर डायलॉग बॉक्स विद द 3 पुश बटन, दैट इज द कैंसिल, सस्पेंड, इग्नोर। कैंसिल बटन क्या है? इट विल कैंसिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इमीडिएटली। जैसे ही कैंसिल करेंगे वो प्रोग्राम, सबका सब प्रोग्राम वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद है सस्पेंड, इट टेम्पोरली स्टॉप एग्जीक्यूशन बट डू नॉट टर्मिनेट। ठीक है, ये सस्पेंड करेगा तो टर्मिनेट नहीं करेगा, प्रोग्राम मेमोरी बना रहेगा। कहने का मतलब जितना फाइल खुला हुआ है और जितना वेरिएबल है सब अभी भी एग्जिस्ट करेगा, ताकि हम उसको चेक कर सके, जांच कर सके कहाँ कौन सा वैल्यू आ रहा है। इग्नोर कहने का मतलब कि जिस लाइन में एरर आया है उसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो, हटाओ, मटियाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, तो इग्नोर मतलब उसको नजरअंदाज करो उस एरर को, आगे से फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। ये 3 बटन है, इस 3 बटन का मतलब यही है। सस्पेंड मतलब जो एग्जीक्यूशन होने के दौरान सर वो वेटिंग में चला जाता है क्या प्रोसेस? सस्पेंड होने का मतलब है कि टेम्पोरली स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन, है, टर्मिनेट नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद मतलब प्रोग्राम तुम्हारा रन करता रहेगा, वहां तुम जिसका जो वैल्यू देखना चाहो देख सकते हो। हम देखना चाहे मान लो कहाँ एरर आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 था तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, क्या दिक्कत है बताओ, जानना चाहते हैं एक्स का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, ये सब डिबगिंग जो है इसके लिए। ओके,
तो मेन हमारा जो एरर है वो देख लो, सिंटेक्स एरर है, अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड वर्ब है, अनरिकॉग्नाइज्ड फ्रेज कीवर्ड है, वेरिएबल नॉट फाउंड है, डेटा टाइप मिसमैच है, कैन नॉट क्रिएट फाइल, ये सारा का सारा एरर है। ये एरर क्या है, अगर तुम बता सको तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे। सिंटेक्स एरर, नीरज, यस सर। व्हाट इज सिंटेक्स एरर? सिंटेक्स एरर में सर कोई भी मतलब सिंटेक्स जो होता है, जैसे किसी फाइल को खोलने के लिए यूज और फाइल का नाम देते हैं, उसमें हम कुछ रॉन्ग देते हैं, तो उसमें हम लोग को लिखता है कि सिंटेक्स एरर, यानी कि इसका कुछ चेंज कीजिए। सिंटेक्स कहने का मतलब कि हर कमांड को लिखने का एक प्री डिफाइंड तरीका बताया गया फॉक्सट्रॉट की तरफ से। कुछ रुक जाओ, नेटवर्क इशू है। हाँ नीरज, यस सर, समझ गया, ठीक है। तो हर कमांड को लिखने का एक तरीका है, जैसे हम इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें, कहीं बात करें, तो हर सेंटेंस को लिखने का तरीका है, हर सेंटेंस का तरीका है। अगर बोलो कि हम बोलते हैं मैं आम खाता हूँ, तो मैं आम खाता हूँ ऐसे ही लिखूंगा, हाँ, आम खाता हूँ मैं, ऐसा लिखना सही सेंटेंस नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर इंस्ट्रक्शन को लिखने का एक सही तरीका बताया गया है, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। आपको सिंटेक्स सही होना चाहिए, सिंटेक्स गलत लिखते हैं तो आपको मेन बात यह है कि सिंटेक्स गलत होगा तो सॉफ्टवेयर को तुम्हारा बात समझ में नहीं आएगा। सर तो सिंटेक्स एरर जब गलती बताया तो सर इनवैलिड कोड भी गलत बताएगा सर? कौन सा कोड इनवैलिड बताएगा? जैसे सिंटेक्स का कमांड सर जो लिखाता है सर कंप्यूटर में शो करता है सर, तो सिंटेक्स जो एरर उसी कहते हैं इनवैलिड, और एरर जो कोड सर लिखा था उसी में रॉन्ग दिखाता है सर। हम बता दें उसके बाद पूछना, तुम नहीं समझ पाए तुम्हारा बात, पहले मेरा पूरा बात सुन लो, अगर क्लियर होगा तो अच्छा बात है, तब पूछना, ठीक है। सिंटेक्स एरर ये हो गया कि जो कमांड या जो इंस्ट्रक्शन हमको लिखना है उसका एक प्रॉपर तरीका दिया गया है, उसको उसके अनुसार ही हम उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज हमको सिंटेक्स एरर दिया जाएगा, ठीक है। सिंटेक्स एरर दिया जाएगा कैसे? मान लो हम लिखते हैं लिस्ट और आगे फील्ड की जगह पे फील्ड लिख देते हैं, फील्ड या फील्ड लिख देते हैं, और हम फॉर कमांड, फॉर क्लॉज को अच्छे से नहीं यूज करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो दिया गया था। हम लोग हर कमांड के बाद सिंटेक्स पढ़ते हैं ना, सिंटेक्स फॉर एग्जांपल वो सिंटेक्स है, अगर वो सिंटेक्स यूज नहीं करोगे तो सिंटेक्स एरर का एरर मैसेज आएगा। उसके बाद है अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड वर्ब। अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड वर्ब क्या? जैसे मान लो तुम्हारा सिंटेक्स तो सही है, लेकिन सिंटेक्स में तुम ऐसा कुछ लिख दिए हो जो इनवैलिड है। कमांड या वर्ब जो है, वर्ब मतलब कोई काम करने के लिए बोलना वर्ब है। लिस्ट है मान लो, तो लिस्ट की जगह पे तुम कुछ लिख दिए अलग, लिस्ट आई, इनवैलिड मैसेज आएगा। हाँ, लिस्ट ए लिख दिए, ठीक है, तो वो जो वर्ब है वो नहीं समझ पा रहा है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड वर्ब या अनरिकॉग्नाइज्ड फ्रेज या कीवर्ड, ये मैसेज उसी पे आएगा कि अगर तुम मिस स्पेलिंग कर दिए, कुछ मिस स्पेल कर दिए तो कमांड, तो ये बात हो गया। वेरिएबल नॉट फाउंड, अभी हम लोग @गेट वगैरह जो देखे थे, उसमें तुम कभी गेट कराने की कोशिश करो ऐसे वेरिएबल पे जो वेरिएबल तुम डिक्लेयर नहीं किए, और ये सोचो कि फॉक्सट्रॉट जिसमें वैल्यू को इंटर करेगा तो फॉक्सट्रॉट अपने से वेरिएबल बना देगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं और स्क्रीन डिजाइन वाला, उसमें आपको हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मान लो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है और उसको यूज कर रहे हैं हम लोग, if you are making any use of the variable which is not declared, variable not found, ये मैसेज मिलेगा हमको, क्लियर है? यस सर, यस सर। डेटा टाइप मिसमैच, दो अलग अलग तरह के डेटा को, मतलब कैरेक्टर और इंटीजर, उस तरह के दो डेटा को एक साथ मिला के अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो प्रिंट कमांड लिखे और यहाँ लिखे माई नेम डबल कोट्स में, माई नेम डबल कोट, सॉरी माई रोल नंबर, और प्लस साइन देके रोल नंबर कंकैटिनेट करके प्रिंट कराना चाह रहे हैं, और रोल नंबर मेरा न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है, और माई रोल नंबर के साथ कंकैटिनेट कर दिए इसको, तो क्या होगा, कैरेक्टर के साथ नंबर कंकैटिनेट कर रहे हैं हम लोग, तो डेटा टाइप मिसमैच का मैसेज आएगा। ओके, दूसरा हम लोग याद है तुमको, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ जोड़ के हम लोग हमेशा रिजल्ट बनाते थे, टोटल मार्क्स बनाते थे, सब कुछ करते थे। अगर हम टोटल मार्क्स में जो कि न्यूमेरिक है, हाँ मान लो टोटल मार्क्स
जो हमारा जो फील्ड है उसको कैरेक्टर बना दिए, उसको कैरेक्टर बना देते हैं और तब कमांड लिखते हैं रिप्लेस टोट मार्क्स विथ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ न्यूमेरिक है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वैल्यू जुड़ेगा और हम लोग रिप्लेस किसको, टोट मार्क को रिप्लेस करना चाह रहे हैं जो कि अर्थमेटिक नहीं है, वो कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर फील्ड को रिप्लेस करना चाह रहे हैं हम किस वैल्यू से, अर्थमेटिक वाला वैल्यू से, नंबर से। तो वो क्या होगा, कभी होगा? नो सर, नहीं होगा। तो वहां पे हमको डेटा टाइप मिसमैच का मैसेज देगा। ओके, मान लो किसी तरह से ऐसा कुछ काम हो रहा है किसी कारणवश कि फाइल क्रिएट नहीं हो पा रहा है, कोई हार्डवेयर एरर के कारण या सॉफ्टवेयर एरर के कारण फाइल क्रिएट नहीं हो रहा है, और जैसे ही हम लिखते हैं क्रिएट फाइल नेम और वो एरर, मान लो हार्ड डिस्क फुल है, हार्ड डिस्क फुल है, हार्ड डिस्क में जगह नहीं है, क्रिएट फाइल लिखते हैं और बोलता है कैन नॉट क्रिएट फाइल। इसका मतलब कि फाइल क्रिएट नहीं हो पाएगा, जगह नहीं है। अगर मान लो हम लोग लास्ट रिकॉर्ड पे चल जाते हैं, लास्ट रिकॉर्ड पे जाते हैं और वहां से कोई फाइंड या सर्च कराते हैं, सीख कराते हैं, तो हमको क्या बताएगा, इंड ऑफ फाइल इनकाउंटर, ईओएफ पे पहुंच जाइएगा तो इंड ऑफ फाइल बताएगा ना। ईओएफ पे जाके आप खोज रहे हैं डेटा, कहाँ से मिलेगा? तो आपको बोलेगा कि इंड ऑफ फाइल इनकाउंटर, मतलब इंड ऑफ फाइल मिल गया है। फाइल इन यूज, अगर कोई फाइल यूज कर रहे हैं हम लोग, उस फाइल को अगर हम दोबारा कहीं खोलना चाहेंगे तो हमको मैसेज देगा फाइल ऑलरेडी इन यूज, वो फाइल ऑलरेडी खुला हुआ है, अब उसको बंद कीजिए तो यहाँ खोलिएगा। हर इफ का एक एल्स होगा, ऑप्शनल है, नहीं भी हो सकता है, और लेकिन इफ का इंडिफ मैंडेटरी ये होगा, इफ का इंडिफ मैंडेटरी है। हर इफ विल हैव इंडिफ, समटाइम्स इफ मे हैव एल्स आल्सो, ठीक है। तो हमको तरीका बताया गया है, इफ का बॉडी, एल्स का बॉडी, तब इंडिफ, इंड और इफ सटा रहेगा, इंड और इफ के बीच में जगह नहीं रहेगा। अगर मान लो हम एल्स के साथ इंडिफ लिखें, इफ ना लिखें, तब एरर आएगा। ओके, तो हमारा इफ, एल्स और इंडिफ ये पेयर ऐसा है, इस पेयर में से कोई भी चीज मिसिंग होगा तो हमको इफ एल्स इंडिफ का मिसमैच होगा, ठीक है। मान लो सिंपली नॉर्मली जो एरर हम देखे हैं लैब में, बच्चा लोग क्या करता है, इंड इफ तो लिखता है लेकिन इंड और इफ के बीच में जगह छोड़ देता है, इंड स्पेस इफ, ठीक है। इंड स्पेस इफ लिखने पे क्या हुआ, इफ चला वहां से, ठीक है, इफ चला, बॉडी है इफ का, एल्स भी है, उसका ही बॉडी भी है, और अब इंडिफ खोज रहा है, इंडिफ कहाँ है, कहाँ तक है, मेरा एल्स का बॉडी कहाँ तक है, जहां तक इंडिफ होगा वहां तक ना। इंडिफ मिल ही नहीं रहा है उसको, लेकिन इंड अलग है, इफ अलग है, तो उसको इंडिफ कैसे पड़ेगा, वो उसको इंडिफ कैसे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बोलता है क्या कि इफ एल्स इंडिफ मिसमैच हो रहा है। मेमो फाइल मिसिंग, मान लो हम यहाँ एक डीबीएफ फाइल बनाए है ना, BCA 444, और उसमें एक मेमो फील्ड भी रखे हैं सबका, जिसमें सबका हम फीडबैक लिख रहे हैं, कौन बच्चा कैसा है, कितना क्लास किया और डिसिप्लिन के मामले में कैसा है, और हम ये फाइल हम ट्रांसफर कर दी किसी को, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए था कि BCA 444.dbf के साथ साथ BCA 444.fpt भी ट्रांसफर करना चाहिए था, यस और नो? यस सर, दोनों फाइल हम कॉपी करके भेजना चाहिए था हमको, लेकिन हम क्या किए कि हम सिर्फ डीबीएफ फाइल भेज दिए। उस डीबीएफ फाइल जब उस सिस्टम पर खोला जाएगा तो फॉक्सट्रॉट बोलेगा कि अरे इसमें तो मेमो भी है, तो देखें जरा है कि नहीं एफपीटी फाइल, बोलेगा नहीं है, तो क्या मैसेज देगा, है ना, नाराज होके यही नहीं बोलेगा, खुश तो नहीं होगा, यस सर, मिसिंग बताएगा, यही नहीं बोलेगा। ये कैसे बोलेगा, मेमो फाइल मिसिंग, मेमो फाइल मिसिंग। एरर मैसेज जब भी होगा हम लोग गुस्सा में दे रहा है, ठीक है। इमेजिन करते हैं जब भी तुम प्रोग्राम करोगे एरर आएगा, समझना कि वो एकदम लाल लाल आंख करके दे रहा है मैसेज, ठीक है, देता है बैकवर्ड लाल होता है। ओके, अब देखो मिसिंग पैरेंथेसिस, जब अगर पैरेंथेसिस तो मिस कर रहे हो, अगर पैरेंथेसिस तुम्हारा मिस हो रहा है, अगर हम ओपन पैरेंथेसिस दिए हैं तो एक क्लोजिंग भी देना पड़ेगा, हर ओपन के लिए क्लोजिंग जरूरी है, ओपन दे के छोड़ नहीं सकते हैं, ये एक्स्ट्रा क्लोजिंग नहीं लगा सकते हैं, हमेशा जब भी होगा तो पेयर में होगा, अगर वैसा कुछ होगा तो मिसिंग पैरेंथेसिस मैसेज देगा। नेस्टिंग एरर कब होता है, जब हम एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर या एक एल्स के अंदर एल्स लगा रहे हैं, नेस्टिंग कर रहे हैं और नेस्टिंग का बाउंड्री ठीक से डिफाइन नहीं हो रहा है, नेस्टिंग का
बाउंड्री ठीक से डिफाइन नहीं हो रहा है, एक दूसरा एक इफ के अंदर घुस गया है और उसका इंडिफ है, इसका इंडिफ साथ ही लिखा गया है, ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि नेस्टिंग एरर हो रहा है। जो नेस्टिंग है उसको चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ऑपरेटर ऑपरेंड मिसमैच, हर ऑपरेटर जो है हर ऑपरेंड के लिए यूजफुल नहीं है। हर ऑपरेंड के लिए यूजफुल नहीं। ऑपरेटर किसको बोलेंगे और ऑपरेंड किसको बोलेंगे? ऑपरेटर बोलते हैं किसका ऑन है, किसके तरफ से खड़खड़ाहट हो रहा है? ऑन चल रहा है सर। तब बंद रखो अपना वो माइक, ठीक है। ऑपरेटर बोलते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया प्लस माइनस डिवीजन, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर हो गया मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह वगैरह, ये है ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर जिस पे काम करेगा, जो डेटा है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड। अगर लिखते हैं 2 + 2 तो 2 और 2 क्या है मेरा? ऑपरेंड है, बीच में है ऑपरेटर, बीच में ऑपरेटर है ना। तो हर ऑपरेंड के साथ नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ दो नाम उठाएं, दो कैरेक्टर, अब बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दे तो क्या होगा? गुना होगा क्या? गुना होगा? नाम में नाम से गुना तो होगा नहीं। हाँ, प्लस साइन लगाएंगे तो हो सकता है कनकर्टनेट हो जाए, ठीक है ना, कनकर्टनेट हो जाए। तो इस तरह का कि कोई भी ऑपरेटर अगर उस ऑपरेंड के लिए नहीं है यूजफुल और वो यूज कर रहे हैं हम, तो ये हमको ऑपरेटर ऑपरेंड मिसमैच का मैसेज हमको मिलेगा। ओके, अगर मान लो @ और रो और कॉलम, ये कमांड से तो ऐसा रो और कॉलम तुम सेट कर दे रहे हो जो स्क्रीन के बाहर चला जा रहा है, उस कंडीशन में ये मैसेज देगा कि जो पोजीशन आप बनाए हैं वो ऑफ द स्क्रीन है। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। क्या अमित? नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया सर। ठीक है, बस लास्ट वन है। तो पोजीशन ऑफ द स्क्रीन है, उधर स्क्रीन से परे चला गया है। उसके बाद रिकॉर्ड इज नॉट इंडेक्स। इंडेक्स नहीं होने का मैसेज कब मिलेगा? जब वैसा कोई सर्चिंग का काम करेंगे या फिर हम सेट ऑर्डर कर रहे हैं और हम इंडेक्स कर भी नहीं किए, ऑर्डर सेट कर रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात कि हम फाइंड यूज कर रहे हैं, हम सीक यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई कमांड यूज कर रहे हैं और हम उसको इंडेक्स नहीं किए, हमको पता है कि वो इंडेक्स पे होता है, या वाइल यूज कर रहे हैं, वाइल में हमको पता है कि इंडेक्स डेटाबेस पे यूज होता है, वैसा कुछ हम काम करेंगे तो हमको ये मैसेज देगा कि रिकॉर्ड इज नॉट इन इंडेक्स। ठीक है, फॉक्सर हो गया तुम्हारा खत्म। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्लास में तुम लोग बताना कौन सा टॉपिक है जो पढ़ना चाहोगे। मल्टीपल डेटाबेस। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, और कोई जो बाद में ज्वाइन किए हों, जो क्लास नहीं किए हों, वो भी अपना रख सकते हैं कि उनको क्या सीखना है, क्या देखना है। सर कुछ लोग हैं, बहुत लोग जो नया स्टूडेंट है। हाँ, उन्हीं को बोल रहे हैं। तुम लोग तो 2-3 बार तो पढ़ चुके। यस सर। इतना बड़ा रिवीजन हो सकता है। जो नए हैं, जो बाद में आए हैं, उनका कोई टॉपिक छोटा हो तो बताओ। इंडेक्सिंग भी छूटा हुआ है सर मेरा। सॉर्टिंग से सर छूटा हुआ है बहुत लोग। इंडेक्सिंग सॉर्टिंग सर क्विक रिव्यू ले लीजिएगा एक बार। मुकेश का छूटा हुआ है। मुकेश कैसे बैठे हुए? नो सर बोले ठीक से बैठो मुकेश। सर क्विक रिव्यू ले लीजिएगा एक बार। क्या ले लेंगे सर? फिर से एक बार हमें क्विक रिव्यू ले लीजिएगा, उसके बाद में जो छूटा होगा कवर में क्रैक कोर्स करा दीजिए सर। चलो ठीक है, करा देंगे। ठीक है, चलो अगला बार से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कमांड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंडेक्स सॉर्टिंग से सर करिए ना। थैंक यू सर। मेमोरी वेरिएबल ठीक है सर, सॉर्टिंग से करिए, पूरा बता दीजिए।